हैं बिहार के पटना, जहां पर बाबा चल रहे हैं। बिहार में बाबा का जलवा है, बिहार में बाबा की इस वक्त बहार है और बाबा बागेश्वर का दरबार सजा हुआ है। तमाम सियासी आरोपों, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र के बयान के बीच भक्त बाबा की एक झलक पाने को बेकरार है। दिव्य दरबार तो सज गया है, लेकिन मामला हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के उस संकल्प विकल्प से जुड़ा हुआ है जो सीधे 2024 के चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव से मुद्दों को धार दे रहा है। बाबा हिंदू राष्ट्र रट रहे हैं और देखिए कैसे भक्तों की अर्जी पर पर्ची निकाली जा रही है, लेकिन इस बीच बागेश्वर सरकार आयोजन स्थल तक जाने के लिए निकल चुके हैं। बाबा के पंडाल से इस वक्त मेरे सहयोगी आदित्य वैभव जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आदित्य, सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइए, कितनी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हैं, क्योंकि व्यवस्था कैसी है ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल नेहा, जहां तक बात की जाए श्रद्धालुओं की तो आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि महिला, पुरुष, स्त्री, बच्चे, सब तरह के लोग और श्रद्धालु हर तबके के यहाँ मौजूद है। आपको बताते चले कि ये भीड़ कोई अभी नहीं लगी है, थोड़ी देर पहले नहीं लगी है, बल्कि ये सुबह से यहाँ पर लगी हुई भीड़ है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ श्रद्धालु साफ तौर पर मौजूद हैं और अपनी जगह से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बताते चले कि जो सामने गैलरी दिखाई दे रही है, इसमें भी अब से थोड़ी देर पहले तक श्रद्धालु पूरा खचाखच भरे हुए थे, जिसके बाद आयोजकों को बल प्रयोग करके इस गैलरी को खाली कराना पड़ा है। आपको बताते चले कि जहां एक और बिहार में तपिश बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है और पारा लगातार चढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालु भी बीमार पड़ रहे हैं और उन्हें यहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से इवैक्यूएट किया जा रहा है स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए। अब आपको ये भी बताते चले कि इन सबों के बावजूद जो तस्वीरें आपके सामने हैं, यहाँ पर जो श्रद्धालु मौजूद हैं वो बिना बाबा से हनुमंत कथा सुने हुए यहाँ से निकलने को तैयार नहीं है। नेहा, तस्वीरें दिखाते रहिए लगातार, क्योंकि काफिले की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो अब से कुछ ही देर बाद आयोजन स्थल तक पहुंचेगा। लेकिन तमाम जो भक्त वहां पर उमड़े हैं जन सैलाब की तरह, उस बीच ये काफिला धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। आदित्य, वहां पर जो पुलिस व्यवस्था है, क्या वो पूरी तरीके से भीड़ के हिसाब से है या फिर जो पहले जिस तरह की दिक्कतें आई थी उन्हें अब पार पा लिया गया है? नेहा, जहां तक बात की जाए पुलिस के व्यवस्था की या विधि व्यवस्था के संधारण की, तो जितनी पुलिस की फोर्स पहले दिन लगाई गई थी, करीब करीब उतनी ही फोर्स अगले दिन भी लगाई गई और आज भी है। आपको बताते चले कि यहाँ सिर्फ पुलिस फोर्स के भरोसे विधि व्यवस्था के संधारण का काम नहीं किया जा रहा, बल्कि उसके अलावा यहाँ सेवादारों की एक बहुत बड़ी फौज है, जिसमें कि कई नर और फीमेल्स भी यहाँ पर हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के कुछ सेवादारों से। आप लोगों ने यहाँ क्या तैयारी की है, किस तरह से पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आप लोग? पुलिस के साथ सहयोग दे रहे हैं हम लोग, देखिए रहे हैं, जितना हो सकता है कर रहे हैं। बाकी तो जितना भीड़ का आलम का जितना हम लोग माने अनुमान नहीं लगाए थे, उससे ज्यादा आलम हो रहा है। आप भी देख रहे हैं इस चीज को, जितना व्यवस्था किया गया है, जितना पंडाल 3-3 पूरा भरा हुआ है, इससे ज्यादा अब क्या। बीच में पत्थरबाजी की भी बात हुई थी। देखिए कोई अब जहाँ के अब बिहार है, जानते हैं यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहा है कुछ भक्त तो वहां से निकलने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ रहा है। भक्त मान ही नहीं रहे हैं कि वहां पर इतनी व्यवस्था नहीं है कि सभी को वहां पर समाहित करा जा सके। तो नहीं सकते हैं, किसी के मन में तो नहीं है हम कि क्या वो करें। जी बिल्कुल नेहा, जहां तक आप देख सकती हैं साफ तौर पर तस्वीरों में कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सिक्योरिटी की डी एरिया थी उसके अंदर भी श्रद्धालु पहुंच गए हैं। शशि भूषण हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, आप काफिले की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। इतनी संख्या में वहां पर जन सैलाब उमड़ा है, इसका अंदाजा था प्रशासन को? उस हिसाब से व्यवस्था है वहां पर?
देखिए, जो अंदाजा था वो तमाम अंदाजे जो थे वो झूठे साबित हुए हैं नेहा। और बड़ी तादाद में समर्थक श्रद्धालु सुबह से ही, जब सुबह 6 बजे सूर्योदय हुआ उसके बाद से ही लोग वहां इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। और अब जबकि खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री निकले हैं, सबसे पहले तरेत मठ जाने से पहले, जहां पर उनको हनुमंत कथा का चौथा दिन है आज, वहां पे उनको संबोधित करना है, उसके पहले वो पटना के महावीर मंदिर जो पटना जंक्शन के पास स्थित है वहां जा रहे हैं और वहां पूजा अर्चना करेंगे। और इस कार्यक्रम को भी आधिकारिक तौर पे सूचित नहीं किया गया था, लेकिन लगातार ये खबरें आ रही थी कि वहां पर जाएंगे पूजा अर्चना करने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। और वो इस वक्त हम उसी काफिले के ठीक साथ हैं और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो वहां पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद तरेत पाली मठ के लिए रवाना हो जाएंगे। नेहा, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं शशि भूषण, वो ये बयान करती हैं कि आगे पीछे भी कई गाड़ियां हैं, एक गाड़ी में खुद बाबा बागेश्वर सवार हैं, वो हाथ हिलाकर भक्तों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन क्या, क्योंकि इतनी गर्मी है, उमस है, तपिश है, ऐसे में वहां पर लोगों की जो सेहत है वो चिंता का विषय है। बिल्कुल है, लेकिन जो एक बड़ी बात जो हमने देखी है नेहा, लगातार सुबह से हम भी खड़े थे वहीं पर इस कड़ी धूप में और घंटों इंतजार लोगों ने किया है, श्रद्धालुओं ने किया है। और उनको ऐसा लग रहा था कि जो बाबा बागेश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, वो जब आएंगे तो उसके बाद उनके दर्शन होंगे और इसीलिए वो वहां पर खड़े थे। और स्थिति ये रही कि जो श्रद्धालु थे उनमें कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही थी, लेकिन इस सबके बावजूद उन लोगों ने वहां का रुख किया है। और जो बाबा बागेश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, वो जब वहां से निकले तो उनको लगा कि समर्थक इतनी देर से खड़े हैं, तो वो अपनी गाड़ी में अंदर नहीं बैठे, वो बाहर निकल करके, जो उनका तरीका रहता है अभिवादन स्वीकार करने का और जैसे वो करते रहे वैसे वो बाहर निकले और उन्होंने उसी अंदाज में लोगों का अभिवादन कबूल किया है और उसी तरह वो बढ़े हैं।